बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू फार्मा डायरीज बाय हंसला। हम स्टडी कर रहे हैं स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी, जिसमें कल्टीवेशन एंड कलेक्शन ऑफ मेडिसिनल प्लांट को हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया है। इन दिस वीडियो वी विल स्टडी अबाउट द फाइटोकेमिकल्स, जो एक्सट्रैक्शन, आइसोलेशन एंड एनालिसिस। फाइटोकेमिकल्स, फाइटो का मतलब होता है प्लांट, तो ऐसे केमिकल्स, फाइटोकेमिकल्स यानी कि ऐसे केमिकल्स जो कि प्लांट्स में प्रेजेंट हों। तो फाइटोकेमिकल ऐसा केमिकल जो प्रेजेंट होता है प्लांट में, और इसी केमिकल को हम सेपरेट करते हैं मेडिसिनल प्लांट से बाय द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन। हम इसको सेपरेट करते हैं मेडिसिनल प्लांट से बाय द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन। मेडिसिनल प्लांट से केमिकल को एक्सट्रैक्ट करने के बाद उसमें जो एक्टिव केमिकल होता है उसको आइसोलेट किया जाता है। मेडिसिनल प्लांट से केमिकल्स को एक्सट्रैक्ट करने के बाद उसमें जो एक्टिव केमिकल होता है उसको आइसोलेट किया जाता है, और एक्टिव केमिकल को मेडिसिनल प्लांट से आइसोलेट करने के बाद उसकी एनालिसिस की जाती है, मतलब कि उसकी प्यूरिफिकेशन और कैरेक्टराइजेशन की जाती है बाय यूजिंग मॉडर्न टेक्निक्स। एनालिसिस करने के बाद उस एक्टिव केमिकल कंस्टिट्यूएंट का बायोएसे किया जाता है। बायोएसे मतलब उसके थेराप्यूटिक और फार्माकोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स की स्टडी की जाती है। मीन्स के ये एक्टिव केमिकल कंस्टिट्यूएंट कौन सी डिजीज़ के ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन में यूज़ किया जा सकता है, उसके बारे में स्टडी की जाती है। हमारे पास जो फाइटोकेमिकल्स हैं वो अल्कलाइड्स हैं, ग्लाइकोसाइड्स हैं, टर्पीन्स हैं, फिनोलिक्स हैं। तो इनके बारे में सबसे पहले इनको एक्सट्रैक्ट किया जाता है फ्रॉम द मेडिसिनल प्लांट्स, जो भी इनके प्लांट्स हैं, फिर उनको आइसोलेट किया जाता है ताकि एक्टिव किया जा सके। प्यूरिफिकेशन की जाती है, कैरेक्टराइजेशन इनकी की जाती है। उसके बाद एनालाइज किया जाता है कि इनको किन बीमारियों के ट्रीटमेंट में या उनकी प्रिजर्वेशन में, उनकी सिम्टम्स में रिलीफ देने में यूज़ किया जा सकता है। तो ये था स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी का सेकंड पॉइंट। स्कोप ऑफ फार्मेसी में हम जो थर्ड पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं वो है रिसर्च टूल इन न्यू ड्रग डिलीवरी सिस्टम और डेवलपमेंट। बहुत सारी ऐसी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ हैं जिनमें नेचुरल सोर्सेज को यूज़ किया जाता है, और उस नेचुरल सोर्सेज यानी कि कोई क्रूड ड्रग है उससे एक्टिव केमिकल्स कंस्टिट्यूएंट को आइसोलेट किया जाता है, और एक्टिव केमिकल कंस्टिट्यूएंट को आइसोलेट करने के बाद उसका फार्मूलेशन बेस्ड फॉर्म प्रिपरेशन बनाई जाती है। वो तैयार करने के बाद एक सूटेबल डोजेज फॉर्म में मैन्युफैक्चरिंग की जाती है ताकि वो मॉडर्न सिस्टम ऑफ मेडिसिन मींस के एलियोपैथिक मेडिकेशन में एक्सेप्टेबल हो सके। नेचुरल सोर्सेज को यूज़ करके उनसे एक्टिव केमिकल को आइसोलेट करना और इनएक्टिव केमिकल कंस्टिट्यूएंट को आइसोलेट करने के बाद उनकी फार्मूलेशन बेस्ड डोजेज फॉर्म, एक सूटेबल डोजेज फॉर्म तैयार करने के बाद उसको मैन्युफैक्चर करके एक मॉडर्न सिस्टम ऑफ मेडिसिन यानी कि एलियोपैथिक मेडिसिन में उसको एक्सेप्टेबल बनाना, ये सारा का सारा क्या है जी, एक प्रॉपर वे है जो कि स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी में बहुत इफ़ेक्टिव रोल प्ले करता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास डिजिटैलिस है जो कि सोर्स है, उसको आइसोलेट किया जाता है इनटू द डिजिटॉक्सिन, ये उसकी एक्टिव केमिकल कंस्टिट्यूएंट है। अब डिजिटैलिस को आइसोलेट करने के बाद, डिजिटैलिस से डिजिटॉक्सिन को आइसोलेट करने के बाद उसको एक सूटेबल डोजेज फॉर्म में कन्वर्ट करना ताकि उसको मॉडर्न सिस्टम यानी कि एलियोपैथिक मेडिसिन में यूज़ करवाया जा सके। इस सारे को हम स्टडी करते हैं स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी में, यानी कि ये हमारे पास थर्ड पॉइंट आ गया, रिसर्च टूल इन न्यू ड्रग डिलीवरी सिस्टम। नेक्स्ट जो इंडस्ट्रियल स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी है वो है एसेंशियल इंटरमीडिएट फॉर फाइनल सिंथेसिस एंड बायोएक्टिव मॉलिक्यूल। बहुत सारी ऐसी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ हैं जिनमें नेचुरल प्रोडक्ट्स यानी कि ऐसे केमिकल्स जो हमको नेचुरल सोर्सेज से ऑब्टेन्ड होते हैं, उन केमिकल्स को फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ यूज़ करती हैं एज अ प्रिकर्सर ताकि बहुत सारी ड्रग्स को सिंथेसाइज करवाया जा सके।
नेचुरल सोर्स से ऑब्टेन होने वाले एक्टिव केमिकल कंस्टिट्यूएंट को एज अ प्रिकर्सर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में यूज़ करवाया जाता है ताकि ड्रग्स की सिंथेसिस करवाई जा सके। फॉर एग्जांपल हमारे पास डायोस्कोरी एक स्पेशी है। डायोस्कोरी एक ऐसा प्लांट या ऐसी स्पेशी है जिसके ट्यूबर्स अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ प्लांट को कहते हैं। तो डायोस्कोरी के ट्यूबर से डायसजेनिन को आइसोलेट किया जाता है। डायोस्कोरे के ट्यूबर से किसको आइसोलेट किया जाता है? उसके केमिकल्स को, एक्टिव केमिकल कंस्टिट्यूएंट को, जिसका नाम है डायसजेनिन। डायसजेनिन जो है वो एज अ प्रिकर्सर इंडस्ट्रीज में यूज हो रहा होता है फॉर द सिंथेसिस ऑफ मैनी स्टीराइडल ड्रग्स जिनमें कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स शामिल हैं। ऑफ फार्माकोग्नोसी डिस्कस कर रहे हैं। हमने फर्स्ट लेक्चर में कल्टीवेशन और कलेक्शन ऑफ मेडिसिनल प्लांट को डिस्कस किया था और इसमें हमने 3 पॉइंट डिस्कस किए हैं जिनमें फाइटोकेमिकल्स रिसर्च टूल जो कि डिलीवरी सिस्टम में होते हैं और डेवलपमेंट में होते हैं द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज, उसके बाद एसेंशियल इंटरमीडिएट फॉर द फाइनल सिंथेसिस एंड बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स इन द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज। ये 3 पॉइंट हमने इस वीडियो में डिस्कस किए हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये पॉइंट्स आपके लिए हेल्पफुल साबित हों। मोहम्मद अंजला को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।